Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual, and in this video I am going to share follow-up question of describe a time when you shared something with others or another person। तो गाइस, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आइट से रिलेटेड देखने के लिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो आप दबा सकते हो, जिससे कि आपके पास हमारी हर न्यू वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक का बटन दबा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना भी आए तो आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हो। इसके अलावा अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपका कैसा रहा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना यूज़फुल लगा ये वीडियो और कितना नहीं, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अपना फीडबैक आप हमें वहाँ पे शेयर कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू लाइक टू शेयर? आपको शेयर करना पसंद है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ, आई लव टू शेयर। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है शेयर करना डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें विद अदर्स, दूसरे लोगों से। In fact, I used to share my lunch box as well as notes with my friends। यहाँ पे एक्चुअली गाइस नोट्स आएगा कि मुझे आदत थी अपने लंच बॉक्स जो मेरा टिफ़िन होता है उसको, साथ ही साथ जो मेरे नोट्स हैं क्लास में जो हम नोट्स बनाते हैं वो चीज़ें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने की। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है What are the consequences if children do not like to share? So guys, first of all, consequences का मतलब होता है कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या इसके नतीजे होंगे, क्या इसके सिट्टे होंगे। तो हमें ये बताना कि अगर चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो चीज़ें दूसरे लोगों से या दूसरे बच्चों से शेयर नहीं करेंगे, जैसे कि कोई टॉय है एक बच्चे के पास है और दूसरे बच्चे के साथ वो खेलने के लिए उसको शेयर नहीं कर रहा, तो इसके क्या नतीजे होंगे आपसे ये पूछा गया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स का मतलब होता है चिल्ड्रन, जब बच्चे डू नॉट शेयर समथिंग, जब कोई भी बच्चे चीज़ें शेयर नहीं करेंगे विद अदर्स, दूसरे बच्चों से या फिर दूसरे लोगों से, देन फिर इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों के लिए कि वो दूसरे फ्रेंड्स या फिर न्यू फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से नहीं बना पाएंगे। मोरओवर, थिंग्स लाइक एम्पैथी, कोऑपरेशन and patience are difficult skills which would not develop in words if they are hesitant to share। So यहाँ पे ऐसे स्किल्स हैं कुछ जैसे एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड पेशेंस, जो ये तीन स्किल्स जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्किल्स होती हैं, डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है एज आई सेड अर्लियर। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि ये वाली चीज़ें हैं जब हम शेयर करते हैं तभी ये डेवलप होती हैं, पर जब हम कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे देन ये वाली चीज़ें हैं, जो ये वाली स्किल्स हैं वो बच्चे में डेवलप नहीं होंगी। सो हमने दो नतीजे बता दिए, एक कि ये वाली स्किल्स में डेवलप नहीं होंगी अगर वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, दूसरी अगर वो चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से दूसरे फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी दोनों में से अच्छा लगता है, जो इजी लगता है, आप दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। अगर आपको दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही इजी लगते हैं, देन आप दोनों भी बोल सकते हो। इट्स योर चॉइस गाइस। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील अबाउट शेयरिंग अकोमोडेशन विद अदर्स ऑन कैंपस? तो आपसे पूछा गया है कि आपको कैसा फील होगा जब आप अपनी जो चीज़ें हैं जो आप शेयर करोगे, जैसे चीज़ों में आती है यहाँ पे अकोमोडेशन की बात की है कि जब आप अकोमोडेशन किसी के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा फील होता है कैंपस में। तो आपको अगर किसी ने कैंपस में रहे हैं या फिर कैंपस में रहने का एक्सपीरियंस है तो उनको तो बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता होगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली, दरअसल, आई एम ओपन टू शेयर, मैं बहुत ही ज़्यादा ओपन हूँ शेयर करने के मामले में। अकोमोडेशन विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ अकोमोडेशन शेयर करने में। ऑन कैंपस, कैंपस में। बिकॉज, क्योंकि आई फील प्लेजर, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है।
शेयरिंग हेल्प्स मी टू मेक न्यू एंड लॉयल फ्रेंड्स ईजीली। सो जो शेयरिंग है वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो मेरी सहायता करती है कि मैं बहुत ही लॉयल और न्यू फ्रेंड, लॉयल मतलब होता है जो कि बहुत ही वफादार होते हैं वो वाले फ्रेंड्स, और जो न्यू फ्रेंड्स है बहुत ही आसानी से बना पाऊँ। गाइज ये वाली वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, बट गाइज इसमें हमने सारे ही फॉलोअप क्वेश्चन इस वाले क्यू कार्ड के कवर अप कर दिए हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड पेरेंट्स एंड टीचर्स टीच यंग चिल्ड्रन टू शेयर। तो आपसे पूछा गया है कि कैसे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, आप सबको पता होगा, एंड टीचर्स जो हमारे अध्यापक होते हैं, वे कैसे टीच कर सकते हैं जो यंग बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, उनको कि शेयरिंग के बारे में, कि हमें शेयर करना चाहिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं आंसर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों की बात है। पेरेंट्स कैसे बता सकते हैं यंग बच्चों को कि वो कैसे शेयर करें, एंड टीचर्स, तो आपको दोनों का ही बताना पड़ेगा। दोनों का एक एक पॉइंट बता दो आप, वही काफ़ी है, और साथ में एक एग्जाम्पल हो जाएगी, दोनों की एक एक एग्जाम्पल और दोनों की एक एक बात बता देना, देन ये क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आई थिंक, मुझे लगता है गार्डियंस का मतलब होता है पेरेंट्स, जो गार्डियन है वो सिनोनिम है पेरेंट्स का। कुड डू दिस बाय एक्चुअली मेकिंग चिल्ड्रन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड थिंग्स एट होम, कि जो पेरेंट्स हैं वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारियां होती है वो बच्चों में बांट सकते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जिम्मेदारियां होती है, वो बच्चों में बांट सकते हैं, जिससे कि उनको शेयरिंग के बारे में पता चलेगा कि शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में और कैसे शेयरिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यंग चिल्ड्रन शुड बी मेड टू शेयर अ रूम, जैसे जो यंग बच्चे होते हैं उनको अपना जो रूम है उनको शेयर करना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए कि उनको अपना रूम शेयर करना चाहिए, जिससे कि उनको शेयरिंग के बारे में पता चलेगा। फर्दरमोर, अब नेक्स्ट चीज़ हम बताएंगे टीचर्स की। यहाँ पे मैंने देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने पेरेंट्स का बताया, पेरेंट्स के बाद मैंने उसके बाद उसकी एग्जाम्पल दे दी, देन उसको कवर अप कर दिया। नेक्स्ट चीज़ थी मेरी कि मैं टीचर्स के बारे में बताऊँ और उसकी एग्जाम्पल दे के पूरे जो क्वेश्चन है उसके आंसर को कवर अप करूँ। टीचर्स कैन टीच अबाउट शेयरिंग टुवर्ड्स, जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, वो सिखा सकते हैं बच्चों को शेयरिंग के बारे में। वर्ड्स का मतलब आपको पता ही होगा, चिल्ड्रन होता है। थ्रू चिल्ड्रन कोऑपरेटिव गेम्स, जो कोऑपरेटिव गेम्स होते हैं उनके थ्रू बता सकते हैं वो। इन विच ही और शी हैज़ टू वर्क टुगेदर, जिसमें जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हैं, दोनों को साथ में काम करना होगा विद अदर्स, दूसरे बच्चों के साथ में। रादर देन कम्पिटिटिव गेम्स होते हैं जिसमें कंपटीशन होते हैं, जिसमें होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा, वो होते हैं कंपटीशन गेम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कम्पिटिटिव गेम्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेटिव गेम्स होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को एक दूसरे की सहायता करनी होगी और बच्चे एक दूसरे जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ खेलेंगे। इससे क्या होगा, उनको शेयरिंग के बारे में पता चलेगा। विच फोकस ऑन विनिंग, जो कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं वो मोस्टली किस चीज़ पे फोकस करती हैं, वो फोकस करती हैं विनिंग पे, जीतने पे। फॉर एग्जांपल, जैसे शेयर प्रोजेक्ट्स, जैसे शेयर प्रोजेक्ट हो गया, मतलब कोई प्रोजेक्ट है उनको दो बच्चों में बांट दे कि आधा प्रोजेक्ट आप बनाओगे, आधा आप दोनों को ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, जैसे ये हो गया। वाटर द प्लांट्स, जैसे पानी देना पौधों को, ये काम भी दे सकते हैं। अनपैक द शॉपिंग टुगेदर एक्सेट्रा, जो शॉपिंग होती है, जो शॉपिंग मतलब बॉक्स में जो सामान रखा होता है उसको वो करना, बॉक्स में से निकालना सामान को, बच्चों को ये काम मतलब बांट के देने चाहिए, दोनों ही ये काम करें, थोड़ा सा वो करे और थोड़ा सा दूसरा पर्सन करे। इससे क्या होगा, उनमें जो शेयरिंग वाली चीज़ है वो डेवलप होगी धीरे धीरे। सो आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है और इसलिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हुआ, बट आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनने होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, देन आपको अच्छे बैंड स्कोर आ सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुना गाइज। डू पीपल इन योर कंट्री, कि जो लोग हैं आपकी कंट्री में, प्रेफर टू शेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और
डू दे प्रेफर टू यूज़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कि आपकी कंट्री में जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं शेयर करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, या फिर वो प्रेफर करते हैं यूज़ करना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आपको ब्रैकेट में भी लिखा हो रहा है, ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस एक्चुअली। जैसे यू प्रेफर टू शेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डू यू प्रेफर टू यूज़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। सो गाइज आपको अभी पता चल गया 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये भी बताना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंट्री में कौन सा यूज़ करते हैं वो बताना पड़ेगा। सेकंड आपको नीचे बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को प्रेफर करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को, और क्यों करते हो उसका रीज़न भी बताना पड़ेगा। सो गाइज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली दरअसल द प्रेफरेंस ऑफ मल्टीट्यूड्स, प्रेफरेंस होती है जो लोगों की रिगार्डिंग पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में, डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, वो डिपेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटस पे, अवेलेबिलिटी एंड कंफर्ट, और कंफर्ट पे डिपेंड करती है। दोज हु कैन अफोर्ड, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक टू यूज़ देयर ओन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो पसंद करते हैं अपना अलग से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होता है जैसे कार हो गया वो यूज़ करना। एंड और दोज हु कैनॉट एबल टू अफोर्ड, और वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को, लाइक टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो पसंद करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना। सो गाइस यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले बोला था कि जो लोगों की जो पसंद है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, फाइनेंशियल स्टेटस। तो इसमें ये क्लियर होगा फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। अवेलेबिलिटी एंड कंफर्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाना, बट हमें इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं बनाना। सो गाइस इसलिए मैंने इतना बता दिया। नीचे अभी आपको अपना बताना है कि आप पब्लिक यूज़ करते हो या प्राइवेट यूज़ करते हो। सो फर्दरमोर आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और मैं ये प्रेफर भी करती हूँ या करता हूँ बिकॉज, क्योंकि नाउ इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा सुविधादायक है, मतलब अच्छी है। एंड और इन माई स्टेट पंजाब, की मेरी स्टेट है जो मेरी स्टेट में पंजाब, सो हमने यहाँ पे मेरी स्टेट का नाम भी मेंशन कर दिया, जैसे आप भी अपनी स्टेट का नाम मेंशन कर सकते हो। द पब्लिक बस, जहाँ पे आप पब्लिक बस मतलब सरकारी बस बोल सकते हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया, इज़ फ्री फॉर लेडीज़, वो अभी क्या है फ्री है लेडीज़ के लिए। सो इसलिए इन दिस वे, इस तरह आई कैन एबल टू सेव माई मनी, इस तरीके से मैं अपनी पैसे को भी बचा सकती हूँ या बचा सकता हूँ। सॉरी लड़के नहीं बोल सकते हैं ना ये बात। सो ये लड़की ही बोल सकती हैं। और पॉकेट मनी, अगर आप पढ़ रहे हो, अभी आप पॉकेट मनी पे डिपेंड करते हैं अपनी मम्मी पापा के, तो आप पॉकेट मनी सेव कर सकते हो। अगर आप कमाते हो तो आप बोल सकते हो कि मैं अपनी पैसे को बचा सकती हूँ। जो गाइस बॉयज़ हैं वो बोल सकते हैं कि मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पसंद है, या फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है आजकल। बट जो गर्ल्स हैं वो यही बता सकती हैं, इसमें जो मैंने अभी लिखा है कि पंजाब में जो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें फ्री है, तो आप बता सकते हो। ये इसमें क्या होगा, आपका आंसर है वो एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब आपका आंसर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू मैनी पीपल इन योर कंट्री शेयर देयर होम विद अदर्स। तो हमें पूछा गया कि ज़्यादातर लोग हमारी कंट्री में शेयर करते हैं अपना घर दूसरे लोगों के साथ में, और या फिर डू दे मोस्टली लिव अलोन, या फिर वो अकेला रहना पसंद करते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन माई नेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमें क्वेश्चन में बोला गया था इन योर कंट्री, तो हमने बोल दिया इन माई नेशन। मोस्ट डैनिजन का मतलब होता है पीपल, ज़्यादातर लोग लिव इन देयर ओन होम, मतलब ज़्यादातर लोग मेरी कंट्री में अपने घरों में रहते हैं, विद देयर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, नॉट अलोन, ना कि अकेले, और लिव इन अ रेंटेड हाउस, या फिर किराए के मकान में रहते हैं। बट पर दे डू नॉट शेयर देयर होम विद एनीबडी, पर वो ज़्यादातर क्या है अपने जो घर हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, देयर आर एनी एडवांटेजेस टू शेयरिंग योर होम विद अदर नॉन फैमिली पीपल। तो आपसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जब आप किसी पर्सन के साथ अपना घर शेयर करते हो और जिस पर्सन के साथ आप अपना घर शेयर कर रहे हो उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो सिर्फ अकेला पर्सन है, जैसे स्टूडेंट हो गए वो अकेले होते हैं, तो अगर आप उनके साथ अपना घर शेयर करते हो तो इस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं, इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ यस, हाँ, देयर आर सम बेनिफिट्स। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ शेयरिंग आवर हाउस, शेयर करने के अपने घर को विद अदर मल्टीट्यूड्स, विद मतलब दूसरे लोगों के साथ में। फर्स्टली, सबसे पहले एक्सपेंसेस कैन बी शेयर्ड, जो खर्चे हैं वो शेयर किए जा सकते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। सो इसलिए इट बिकम्स चीपर, तो ये सस्ता हो जाएगा, महंगा नहीं रहेगा। सेकेंडली, दूसरी बात, वी कैन एबल टू लर्न मोर थिंग्स, हम ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। एज वेल एज स्किल्स, साथ ही साथ स्किल्स भी सीख सकते हैं। सच एज म्यूज़िक, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग होगी एंड कुकिंग होगी। गाइस अगर आपको कुछ और मेंशन करना है तो वो भी कर सकते हो गाइस, इट्स योर चॉइस। फ्रॉम आर होममेट्स, जो हमारे घर में रहते हैं वो, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एज, जैसे कि एवरी पर्सन हैव सम यूनिक स्किल्स, जैसे कि हर एक पर्सन के पास कोई ना कोई यूनिक मतलब डिफरेंट स्किल होते हैं, तो हम उनसे वो स्किल्स जो उनके पास है डिफरेंट, तो हम उनसे सीख भी सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक फ़ायदे की बात है गाइस। अगर आपको एक मेंशन करने तो एक भी कर सकते हो, अगर दो मेंशन करना है तो दो भी मेंशन कर सकते हो। इट्स अपॉन यू गाइस, सो इट्स योर चॉइस। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, Would you ever share your food with someone else? आपसे पूछा गया कि आप अपना जो खाना है वो किसी और पर्सन के साथ शेयर करोगे। यहाँ पे फ्यूचर की बात पूछी गई है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो वुड लगाया गया सबसे पहले। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एज आई मैंशनड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, आई हैव शेयर्ड माई टिफिन विद माई फ्रेंड्स मैनी टाइम्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने अपना खाना जो मेरा टिफ़िन होता है वो मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया है, बहुत ज़्यादा बार, मतलब बहुत बार किया है। एंड और इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, आई वुड रेडली शेयर माई फूड विद अदर्स, तो मैं अपना जो खाना है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करूँगा या करूँगी। आई लाइक शेयरिंग, मेरे को शेयरिंग पसंद है। आपसे पूछे वाई, कि क्यों आप शेयर करोगे, बिकॉज आई लाइक शेयरिंग, मुझे शेयरिंग करना पसंद है। और आप बोल सकते हो इट इज़ माई हैबिट, क्योंकि ये मेरी आदत है। और शेयरिंग के बारे में दो तीन लाइनें ऐसे बोल सकते हो जिससे कि आपको क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। गाइस आज की वीडियो यहाँ पे ही समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।